नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजना। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में गायनी डिपार्टमेंट की हेड और डायरेक्टर हूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। वो है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस और मिथ्स। हालांकि हमने अपने पुराने काफी एपिसोड्स में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बातें करी हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हम जिनके बारे में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी ओपीडीज में, आज मैं उनके बारे में ही आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो है सिस्ट की प्रॉब्लम। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कहती हैं कि मैम मुझे सिस्ट हैं, क्या इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? ये काफी हद तक ठीक है। 40% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उनको सिस्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं। वो सिस्ट मल्टीपल भी हो सकती हैं, जिसको कि हम पीसीओडी कहते हैं, या फिर सिंपल सिस्ट हो सकती हैं जो कि पानी की गांठें ओवरी में हो जाती हैं। कई बार इन सिस्ट में ब्लड भी जमा हो जाता है, तो उसको हम फिर हेमरेजिक सिस्ट कह देते हैं। और अक्सर एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है, उसमें भी ब्लड वाली गांठें हमारी सिस्ट में हो जाती हैं। जो एंडोमेट्रियोटिक और हेमरेजिक सिस्ट हैं उनसे हमें कंसीव करने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड हमारी ओवरीज में जमा हो रहा है वो अच्छे अंडे नहीं बनने देता है, और अगर बनते भी हैं तो वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाते हैं। वो अंडा अगर रिलीज नहीं होगा तो फिर प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत हो सकती है। पीसीओडी भी एक ऐसी समस्या है जिसमें मल्टीपल सिस्ट हमारी ओवरीज में बन जाती हैं, और वो मल्टीपल सिस्ट बनने की वजह से ओव्यूलेशन, जो हर महीने जो अंडा निकलता है, वो ना तो बनता है और ना ही वो रिलीज होता है, और उसकी वजह से भी अगर अंडा ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। बट समझने वाली बात यह है कि इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो कि ट्रीटेबल ना हो। इनकी वजह से जो सिस्ट हैं ओवरीज में, इनकी वजह से जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे एग की क्वालिटी का पुअर होना या फिर कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ होना, क्योंकि हमारे जो मेन फीमेल हार्मोन्स हैं वो ओवरी से ही निकलते हैं, तो उनको हम दवाइयों द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अगर सिस्ट है तो हम उसको लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं, और फीमेल्स को कंसीव करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि मैम बहुत बार हमें बार एबॉर्शंस हो रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है इसी की वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूं? तो इसमें हाँ, यस भी है आंसर और नो भी है। यस कैसे है, डिपेंड करता है कि कारण क्या है। अगर आपके अबॉर्शंस इस वजह से हो रहे हैं कि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है जो आपकी बच्चेदानी की झिल्ली के पास है, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है या जहां प्रेगनेंसी बनती है, या फिर यूट्रस के अंदर कोई झिल्ली बनी हुई है जिसकी वजह से आपका बेबी कंसीव होते ही अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है अगर वो उस झिल्ली पे जाके इस तरह की, या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो कि हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, इसकी वजह से अगर अबॉर्शन हो रहा है, तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको टीबी है, तो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, वो आपकी जो नलियां हैं या ट्यूब्स हैं उनको दबा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर कोई झिल्ली है जो कि यूट्रस की कैविटी को छोटा कर रही है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। कई बार ये होता है कि हमारे यूट्रस का साइज ही छोटा होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि यूट्रस को जेनेटिकली भी छोटा हो सकता है या फिर किसी हार्मोनल कारण की वजह से भी वो छोटा रह सकता है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को इम्प्लांटेशन यानी कि कंसीव करने में उसको दिक्कत हो सकती है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एग, एक होता है सॉइल। तो एग तो भले ही हमारा अच्छा हो, बट अगर हमारा सॉइल यानी कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, अगर वो अच्छी नहीं बन रही है, जो कि कुछ प्रॉब्लम जैसे यूट्रस में कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज होने से या फिर यूट्रस के अंदर झिल्ली बनने की वजह से हो सकता है, तो फिर वो कंसीव नहीं हो पाएगा। तो बट समझने वाली बात यह है कि ये सब होते हुए भी अगर हम इनको ट्रीट कर देते हैं, जैसे फाइब्रॉइड की छोटी सी सर्जरी होती है जो कि आजकल दूरबीन के द्वारा हो जाती है, अगर हम वो कर लेते हैं तो फिर कोई भी
दिक्कत नहीं आती है, फीमेल्स अच्छे से कंसीव कर सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई झिल्ली बनी हुई है उसको भी हम हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसमें हम कोई एक लंबा एंटीबायोटिक का कोर्स दे सकते हैं, या फिर हम अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका भी हम 9 महीने का इलाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और महिला कंसीव कर सकती है। उसके बाद एक और जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अगर हमारा जो एग है या फिर स्पर्म है मेरे हस्बैंड का, क्या उसकी क्वालिटी खराब होने से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? ये भी सवाल बिल्कुल सच है कि ऐसा होने से 5 to 10% चांसेस है कि आपको इनफर्टिलिटी हो, क्योंकि अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आपकी एज 35 इयर्स के बियॉन्ड हो गई है, तो होता ही है कि आपका जो जेनेटिक कंपोनेंट है एग का वो थोड़ा सा खराब होने लगता है, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे, तो वो एक हेल्दी बच्चा नहीं बनेगा। और वो कई बार तो वो जैसे ही आप इम्प्लांटेशन होता है या जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है तो वो तुरंत ही अबॉर्ट हो जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपको टाइम पे पीरियड आ जाएगा। बट स्टडीज हुई है कि अगर हम उस पीरियड्स की जांच करें तो उसमें हमें कंसीव होने के लक्षण पाए गए हैं, बट उसको हम वेरी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, यानी कि डिटेक्ट होने से पहले भी अबॉर्शन हो जाता है। तो इस तरह की समस्या आ सकती है अगर हमारा एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हमारे स्पर्म्स का जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है, अगर स्पर्म के हेड में जेनेटिक मटेरियल उसमें खराब है तो उसकी वजह से भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी बन सकती है, जो कि वो अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जनरली देखा गया है कि अगर बहुत सारा निकोटीन कंजम्पशन या फिर बहुत स्मोकिंग जो मेल्स करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो उनके स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो सकती है और जिसकी वजह से कंसीव करने में समस्याएं आ सकती हैं। कुछ महिला कहती हैं कि मैम मुझे बचपन से थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। हमारा हीमोग्लोबिन एक लेवल 8 रहेगा या 6 रहेगा, या कभी कुछ लोगों का 9 रह सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो क्या मुझे अगर थैलेसीमिया है तो क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? उनके लिए मेरा जो आंसर है वो ये है कि अगर आप एनीमिक हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो रहता है तो आप उसको थोड़ा सा अपना डाइट द्वारा कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, बट आपको कंसीव होने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिकली आपको कंसीव होने के बाद इन्फेक्शंस वगैरह का डर रहता है, क्योंकि आपको हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जिनको थैलेसीमिया है तो उनको कंसीव नहीं होगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी पहले बोला कि एग और स्पर्म की क्वालिटी अगर खराब है तो अबॉर्शन के चांसेस या इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कुछ महिलाएं ये भी पूछती हैं कि मैम क्या हम एग या स्पर्म की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं? तो उनके लिए मेरा जवाब है कि यस, हम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ अमूमन हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट में आप बहुत ही आजकल कहा जाता है कि फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हमारे स्पर्म्स को, गैमीट्स को, एग और स्पर्म्स को खराब कर रही है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा अपनी डाइट में लेने हैं। सप्लीमेंट्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं ही जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, बट उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं डाइट में? हम बहुत सारे, एक तो जैसे जितने भी फल और सब्जियां लाल और पीले रंग के होते हैं, जैसे टमाटर हुआ, गाजर हुआ, गुआवा, ग्रेप्स, ये सारी सब्जियां अगर हम ज्यादा खाते हैं या फ्रूट ज्यादा खाते हैं तो इनमें बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, क्रैनबेरीज हुई, इनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो ये खाने से हमारा जो एग का क्वालिटी है इंप्रूव हो सकता है। मेल जो स्पर्म्स होते हैं उनको जिंक बहुत चाहिए मात्रा में, तो जिंक जो है जितने भी तरीके के सीड्स हैं आजकल, जैसे चिया सीड्स हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ, और भी जो मेलन सीड्स वगैरह आजकल बहुत मार्केट में मिलते हैं, तो उनको अगर खाएंगे मेल्स तो उससे उनकी स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ सकती है। एक होता है व्हीट ग्रास, जो जौ जिसको हम कहते हैं, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, उसका जूस भी होता है, वो लेने से भी, वो खाने से भी हमारा काफी, हम अपने गैमीट्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, अगर हम बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि आलमंड्स खाइए आप, एग्स खाइए, सोया खाइए, या फिर दाल, स्प्राउट्स,
ये सारी चीजें मतलब बहुत सारा प्रोटीन खाने से भी हमारी एग्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। और जो चीजें हैं जो उसको खराब कर रही हैं, जैसे एक्सेसिव कैफीन हुआ या निकोटीन हुआ, अल्कोहल हुआ, तो उन सब चीजों की मात्रा हमें अपनी लाइफ में कम करनी है। जैसे मेल्स का ये होता है कि स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा, बहुत टाइट अगर वो ट्राउजर्स पहनते हैं या बहुत हॉट कंडीशंस में काम करते हैं तो उससे भी स्पर्म्स की क्वालिटी खराब होती है। आजकल कहा जाता है कि जो मोबाइल फोन्स का रेडिएशन है, अभी रिसेंटली स्टडीज हुई हैं कि उसकी वजह से भी जो स्पर्म्स हैं वो हमारे खराब हो सकते हैं और उनकी क्वालिटी, इसलिए कहा जाता है, मेल्स को जनरली कहा जाता है कि आप ट्राउजर पॉकेट्स में अपनी वो ना रखें, मोबाइल फोन्स को ना रखें। उसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे एग्स, फीमेल्स के एग्स उससे इम्पैक्ट होते हैं और मेल्स का स्पर्म से इम्पैक्ट होते हैं। आजकल बहुत सारे कपल्स हैं जो कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी हिली होती है, तो उनके भी स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी खराब होती है। तो वो, बट ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है, उसमें बहुत चेंजेस नहीं कर सकते, बट अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेट करें, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो और एक एडिक्वेट स्लीप लें, तो उनका जो स्पर्म और एग की क्वालिटी है उस कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और फीमेल्स के अंदर भी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं पीसीओएस की समस्या बहुत बढ़ रही है, जिसमें कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम अपना स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी हम किसी हद तक कम कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है कि मैम कुछ क्या फैमिली हिस्ट्री भी होती है इनफर्टिलिटी की, कि मेरी मदर को 10-15 साल में जाके कंसीव हुआ था, तो क्या मुझे भी 10-15 साल बाद ही जाके कंसीव होगा? तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत जेनेटिक है कि आपकी मदर ने अगर लेट कंसीव किया तो आप भी लेट कंसीव करेंगी। बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको पेरेंट्स को डायबिटीज है, स्पेशली फादर को अगर डायबिटीज है, तो आप पीसीओडी जो एक प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जनरली देखा जाता है कि अगर किसी लड़की को या महिला को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो हम जब पूछते हैं तो पता चलता है कि फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है। तो उस हिसाब से हम उनको फिर बोलते हैं कि आप अपना शुगर कंजम्पशन, अपना लाइफस्टाइल वगैरह ठीक करो। कुछ जेनेटिक डिजीजेस अगर हैं जो कि मतलब मदर में भी हैं और फैमिली में भी हैं, उस केस में, जो कि बहुत बहुत रेयर होता है, उस केस में ये हो सकता है कि आपका जो एग है वो बहुत अच्छा ना बने और आप कंसीव ना कर पाए। और उसके अलावा आखिर में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं जो इनफर्टाइल हैं वो निराश ना हो, क्योंकि आज के जमाने में इतने सारे हमारे पास मेडिकल इनोवेशंस हैं, इतने तरह तरह के ट्रीटमेंट्स हैं कि कोई भी महिला आजकल इनफर्टाइल नहीं रह सकती है। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकेंड स्टेप पे जा सकते हैं, हम आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई से भी अगर हमारे कंसीव नहीं हो रहा है तो हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि एग्स और जो स्पर्म्स होते हैं उसको हम लैब में फर्टिलाइज करके एक अच्छा से एम्ब्रियो बना के फीमेल के अंदर रख सकते हैं। आजकल लेटेस्ट एक बहुत ही जो स्टडीज चल रही हैं उसमें वो है स्टेम सेल थेरेपी। अगर किसी फीमेल का एग्स का रिजर्व कम है तो हम क्या करते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं, वो स्टेम सेल्स आप जानते ही होंगे, उस टाइप के सेल्स होते हैं जो किसी भी तरीके के सेल्स में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो स्टेम सेल्स अगर हम महिला के अंदर ओवरीज में इंजेक्ट कर दें तो वो स्टेम सेल्स जो है वो बहुत और अच्छे एग्स बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही मेल्स, अगर मेल्स का जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म्स का मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है तो स्पर्म सेल जो स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा हम उनमें भी स्टेम सेल्स इंजेक्ट करके मतलब कुछ हद तक जो स्पर्म काउंट जो बहुत कम हो रहा था उसको बढ़ा सकते हैं, या जो खराब स्पर्म्स बन रहे थे उनको हम मतलब गुड स्पर्म्स बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे इनोवेशंस है। माना कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे लोग कपल्स हैं जो कि काफी इससे परेशान भी हैं, बट एक पॉजिटिव बात यह है कि उसका जो ट्रीटमेंट्स है उसके भी ऑप्शंस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए कपल्स को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीटमेंट के लिए जाएं। और मैं आपको ये बिल्कुल आश्वासन दे सकती हूँ कि कोई भी कपल, आज की तारीख में कोई भी कपल इनफर्टाइल नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे पास इनन्यूमरेबल ऑप्शंस हैं
जिससे कि हम कंसीव कर सकें। धन्यवाद।